हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 मैं लेके आऊँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं आपको। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक जो घाना है, घाना कंट्री, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर एक स्टडी की गई थी, केस स्टडी। और उसमें 286 प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ये पूरा रिसर्च किया गया था। और एक क्रंचर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर जो उसकी वीडियो का टाइटल है उसमें वो बता रही है कि 6 ईयर्स से उसको कंसीव नहीं हो रहा था, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद में उसको कंसीव हुआ। और जब ऑपरेशन करने लगे तब ऑपरेशन के बाद में उसका जो बेबी हुआ, फिर बेबी की डेथ हो गई। तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान भी स्लेट पेंसिल्स और नॉन फूड आइटम खाया करती होगी, इस वजह से हो सकता है कि बेबी का डेथ हो गया हो। अब जैसे रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के दौरान स्लेट और क्ले आइटम और जो भी खा रही है, नॉन फूड आइटम खा रही है, तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, लो बर्थ वेट, प्री टर्म बर्थ, प्री नाटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मन है साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि लेड पॉइजनिंग या फिर पैरासाइट इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, टॉक्सेमिया, हाइपर एक्लेमिया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ भी हो सकता है। डेंटल इंजरीज भी हो सकती है, दांतों से रिलेटेड बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। रिसर्च 2019 मार्च मंथ में कंडक्ट की गई थी। आप लोग भी स्क्रीन पॉज करके एक एक करके पढ़ सकते हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा आर्टिकल का लिंक लगाया हुआ है, तो आप उसको भी विजिट करके पूरा लेंथ में पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझा दूंगी। तो रिसर्च पेपर तैयार करने से पहले 25 महिलाओं के ऊपर इस रिसर्च पेपर को टेस्ट किया गया, और जब उनको लगा कि हाँ ये क्वेश्चनर सही है, तो उस फाइनल क्वेश्चनर को बहुत सारी वुमेन, जितनी भी थी 286 वुमेन, इन्होंने बताया है कि इतने वुमेन के ऊपर इन्होंने टेस्ट किया था। तो ये फाइनल रिजल्ट है जो मैं आपके सामने अभी लाने वाली हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक डेटा कलेक्ट किया गया और सेक्शन ए बी सी ये सारे सेक्शंस बनाए गए। सेक्शन ए में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वुमेन की, जैसे कि एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका कितना एजुकेशनल लेवल है, ये सारी चीज़ों की कैटेगरी, मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई। और अगर एज की बात की जाए तो 18 से लेकर 50 साल की महिलाएं इस रिसर्च का हिस्सा बनी। और सेक्शन बी में ये ध्यान रखा गया कि जितनी भी लेडीज़ इस रिसर्च का हिस्सा बन रही है, क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी उन्होंने ली थी या नहीं ली थी, और उनको क्या क्या सिम्टम्स थे अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। ये कुछ सिम्टम्स है जो इन्होंने नोट डाउन किए थे और वो पूरा रिकॉर्ड किया गया कि कितनी कितनी वुमेन को क्या क्या सिम्टम्स होते थे, कितनी वुमेन कौन से ट्राइमेस्टर में थी, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में थी, और क्या उनके कितने बच्चे थे, मतलब ये प्रेगनेंसी के पहले कितने बच्चे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। अगर मैं टेबल 3 की बात करूँ गाइस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पिका प्रैक्टिस से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी है, यहाँ पे येलो हाईलाइट कर दिया है। इफेक्ट्स ऑफ पिका, तो ईटिंग पिका इज़ हार्मफुल, येस, नो, डू नॉट नो, ठीक है, ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये दिए गए। तो 181 जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्होंने कहा कि हाँ कुछ भी नॉन फूड आइटम खाना नुकसानदायक होता है, और 18 महिलाओं ने ये कहा कि नहीं ये खाना नुकसानदायक नहीं होता है, और 87 लेडीज़ ने ये कहा कि उनको नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके व्यूअर्स जो हैं, जो इनको देखते हैं, जो इनकी वीडियोस एक एक क्रंचर की देखते हैं, कमेंट करते हैं कि वाओ वेरी नाइस क्रंच, और ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। तो बेसिकली उनको भी नहीं पता होता कि ये सब खाने की क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ पीका वाले क्वेश्चन पे देखा गया कि कितनी महिलाएं ये जानती है कि अनीमिया होता है पिका प्रैक्टिस करने से, यानी पिका प्रैक्टिस यानी कि क्ले वगैरह खाने से अनीमिया होता है। कितनी महिलाओं को ये लगता है कि स्टिल बर्थ होता है। स्टिल बर्थ यानी कि जब आपका बच्चा जो है पैदा हो लेकिन वो मरा हुआ पैदा हो, उसको कहते हैं स्टिल बर्थ। डिफॉर्म्ड बेबी यानी कि अगर कोई आपका बच्चा जो है अगर वो पैदा हो गया है तो उसके कुछ ऑर्गन्स बने हैं नहीं बने हैं, उसको कहते हैं डिफॉर्म बेबी। और डू नॉट नो में मतलब कि उनको पता ही नहीं है कि ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं क्ले खाने के। तो इसमें है 78 वुमेन को ये लगा कि हाँ अनीमिया होता है, 37 वुमेन को ये लगा कि हाँ स्टिल बर्थ हो सकती है, 58 वुमेन को ये लगा कि हाँ हमारा बच्चा जो है अगर हम क्ले खाएंगे तो हमारा बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा हो सकता है, और 8 लेडीज़ को ऐसा लगा कि उनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो ये गाइस मैं इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ आप सब लोग के सामने कि हाँ इफ़ेक्ट्स ऑफ पीका क्या क्या हो सकते हैं। अनीमिया हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, डिफॉर्म बेबी हो सकता है। अनीमिया तो देखो आपको
प्रेगनेंसी में फेस करना ही करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप अपने जो भी खाना खाते हो वो सेम खाना आपके बच्चे में एब्जॉर्ब होता रहता है। बच्चा जो है आपका जो सैक है आपके यूट्रस में है, जिसमें बच्चा पलता है, बड़ा होता है, तो वहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है बच्चा। तो जो भी आप खाते हो वहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है। अब जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से नॉर्मली प्रेगनेंसी में एनीमिया आपको होता ही होता है। मतलब एनीमिया होना यानी कि नॉर्मल लेवल जो आपका HB का है वो घट जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन क्ले खाने से आपको स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ यानी कि आपका बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हो सकता है। डिफॉर्म्ड बेबी भी हो सकता है। कि आपके जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें कुछ ऑर्गन्स ना डेवलप हुए हों, हो सकता है हाथ पैर ना हो उसके बर्थ के टाइम पे। ये सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप नॉन फूड आइटम खाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस को लिस्ट किया गया है कि वुमेन क्ले क्यों खाती है। क्या इसके टेस्ट की वजह से खाती है, क्या इसकी स्मेल की वजह से खाती है, क्या क्ले का जो टेक्सचर होता है उसकी वजह से ये खाती है क्ले को, या फिर ये क्ले खाने से प्रेगनेंसी के दौरान उनकी वॉमिटिंग या फिर नौसिया जैसे सिम्टम्स कम हो जाते हैं इसलिए खाती हैं, या तो फिर उनको क्रेविंग होती है इसलिए खाती हैं, या तो फिर उनको भूख लगती है इसीलिए खाती हैं। ये सारे के सारे कैटेगरीज में उनको क्वेश्चन पूछा गया। येस नो में इसका आंसर देना था। तो 95 वुमेन ने ये कहा कि हाँ हम टेस्ट के लिए खाते हैं, और 191 वुमेन ने ये कहा कि नहीं हम टेस्ट के लिए नहीं खाते। स्मेल के लिए 120 महिलाएं खाती हैं, और टेक्सचर के लिए 14 महिलाएं खाती हैं, और नौसिया वॉमिटिंग कम करने के लिए 104 महिलाएं खाती हैं, और जस्ट क्रेविंग होती है इसलिए खाती है 149 जितनी महिलाएं खाती है इसे, और भूख लगने के लिए जो खाती हैं 44 महिलाएं इसे क्ले को खाया करती हैं। और नॉन फूड आइटम में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। यहाँ पे हाईलाइट मैंने येलो कर दिया है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। वाइट क्ले 84 महिलाएं खाती हैं, आइस 33 महिलाएं खाती है, कोयला 5 लेडीज़ खाती हैं, रेड क्ले 4 लेडीज़ खाती हैं, टूथपेस्ट भी खाया जाता है गाइस, टूथपेस्ट को 6 महिलाएं खाती हैं, आइस 27 महिलाएं खाती है, रेड क्ले 11 महिलाएं खाती है, वाइट क्ले 89 महिलाएं खाती है, फिर वही चारकोल जो है 3 महिलाएं खाती है। चारकोल 2 बार आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है कि जितनी भी लेडीज़ इस रिसर्च का हिस्सा हैं जिन्होंने टिक मार्क किया है कि हाँ वो क्ले आइटम और नॉन फूड आइटम खाती हैं। खाली क्ले ही नॉन फूड आइटम में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें नॉन फूड आइटम में आती है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितने लेडीज़ ने खाया है आप स्क्रीन में देख सकते हो। और कब खाती हैं ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, वंस इन अ डे या फिर मोर देन वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक में खाली एक बार, एवरी अदर डे यानी रोज़, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। तो हमारे जो यूट्यूब के क्रंचर है वो तो भाई पूरे दिन खाते हैं, वो तो सबको ही पता होगा कि वो पूरे दिन ही खाते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो 5 से 6 या 10 से 12 जितनी वीडियोस तो उनकी डेली आती ही हैं। तो आप लोग सोच लो कि ये जो क्रंचर्स हैं ये कितनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं क्ले को, और ये फालतूगिरी करते हैं कि हम तो भाई सेटिस्फैक्शन के लिए खाते हैं और हम किसी को नहीं कह रहे कि आप भी खाओ, जबकि ये लोग सेलर का नंबर भी देते हैं, खा के टेस्ट भी बताते हैं और बहुत चटकारे ले लेके खाते हैं कि भाई बहुत मज़ा आया इसको खा के। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है ये रिसर्च में कि क्या बिफोर मील खाते हैं या आफ्टर मील खाते हैं या मील्स के बीच में खाते हैं क्ले को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। यहाँ पे ये भी पूछा गया कि क्या क्ले नहीं खाने से आपको क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी गई कि क्या आप बीमार फील करते हो, क्या आपको डिप्रेशन होता है, या तो क्या आपको भूख लगती है, या तो आपको अनकम्फर्टेबलनेस लगता है, या तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। और रेड मार्क जो मैंने किया है, रेड हाईलाइट में इन्होंने ये पूछा हुआ है कि जो भी लेडी जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ना डॉक्टर टाइम टू टाइम उनको सिखाते रहते हैं, उनको एजुकेट करते रहते हैं कि आपको ये खाना है और ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने वो एजुकेशन ली है या नहीं ली है। येस नो में यहाँ पे सबको जवाब देना है। एजुक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पाया गया कि क्ले में कितने सारे पोटेंशियल हार्मफुल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि PB, AS, HG एंड CD। PB यानी पोटेशियम, AS यानी आर्सेनिक, HG यानी कि मर्क्यूरी, एंड CD यानी कैडमियम। ये सारे के सारे हैवी मेटल्स पाए गए जब इस क्ले को टेस्ट किया गया लेबोरेटरी के अंदर। और येलो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, आप स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हो इसे। हैवी मेटल्स जो होते हैं उसके बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको कैंसर रिस्क हो सकता है अगर आप क्ले आइटम्स रेगुलरली खा रहे हो, बहुत सालों से खाते आए हो, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हो सकते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, बिकॉज क्ले में आर्सेनिक होता है और HG, CD, HG यानी मर्क्यूरी एंड कैडमियम ये भी होता है, इस वजह से
हो सकता है कि आप कैंसर के भी शिकार बन जाओ। अगर आप बहुत क्ले ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो, इवन अगर आप खाली खा के इसे चबा के खाली थूक रहे हो ना, आप नॉन स्वेलो कर रहे हो, नॉन स्वेलो वीडियो बनाते हो अगर, या तो फिर आप घर पे खाली चबा रहे हो और थूक रहे हो, तब भी आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि क्ले में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। या आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो इसे, वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दिया है। और जब सैंपल को टेस्ट किया गया तो इसमें ये भी पाया गया कि 70 ग्राम लेड भी पाया गया है। लेड, इससे आपको कैंसर का भी रिस्क होता है। तो गाइस, क्ले खाने से आपको कितने सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ हेल्थ इफ़ेक्ट्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, जैसे कि किडनी डिसफंक्शनिंग, देन लीवर एंड हार्ट डिसफंक्शनिंग, और बहुत सारी चीज़ें। इवन आप कोमा में भी पहुँच सकते हो, सीजर्स भी आपको आ सकते हैं, या तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर ये सारे हैवी मेटल्स का पूरा कंपाउंड आपके बॉडी में बन जाएगा तो इवन इतने सारे आपको हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। स्ट्रोक आ सकता है, कोमा में जा सकते हो, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, इवन हार्ट फेलियर भी आपका हो सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कह रही है, और इसको आप स्क्रीन पॉज करके अच्छे से पढ़ना, आपको तभी समझ में आएगा। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आपको हो सकते हैं, रेनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं। ये इसको मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो आपको हार्ट से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। स्क्रीन पॉज करके एक एक चीज़ को पढ़ना, अच्छे से इसे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्ले खाना आप छोड़ दीजिए। अगर आप अभी क्रंच वीडियो बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अरे मैं तो खाली क्रंच कर रही हूँ और स्वेलो नहीं कर रही, मैं खा के इसे थूक दूंगी और कुल्ला कर लूँगी, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं क्ले जो है आपके बॉडी में जा ही रहा है। और अगर आप प्रेगनेंसी में खा रहे हो, ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कोई भी अगर अनपढ़ महिला होगी ना, उसको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आप अगर इवन पानी भी पी रहे हो, सांस भी ले रहे हो ना, तो भी आपका वो बच्चा जो है वो सेम चीज़ें कर रहा है। जो माँ सांस ले रही है वही बच्चा सांस ले रहा है, जो माँ पी रही है, पानी पी रही है, वही पानी बच्चा पी रहा है। तो कैसे कोई प्रेगनेंसी में क्ले खा सकता है? मैं तो वो सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। प्रीति नाम की क्रंचर है, वो उसके एक सब्सक्राइबर है उसकी, वो बहुत सारे कमेंट करती है। वो कहती थी कि 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट है तब भी वो गमला खा जाती है या फिर कुल्हड़ उल्लड़ खा जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। आप तो खुद की भी कर रहे हो, साथ ही साथ जो आपको देखने वाले हैं ना, आप देखने वालों की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे जो क्रंचर्स हैं, इनके पेजेस को हमें नहीं छोड़ना है, लगातार रिपोर्टिंग करते रहना है हमें। और हार्मफुल एंड डेंजरस कैटेगरी एंड स्पैम और मिसलीडिंग, ये 2 कैटेगरीज है जिसमें हमें रिपोर्ट करते रहना है और हमें नहीं रुकना है। तो मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।